हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज द ड्रीमर। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट द ड्रीमर के बारे में, यानी कि हम कुछ ऐसी स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं जिसमें वो पर्सन जो है वो गलत प्लेस में आ जाता है। कुछ लोग उसे गलत कुछ और समझ बैठते हैं, ठीक है, पर तब भी वो जो पर्सन है वो उसे अच्छे से हैंडल करता है। ओके, उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता है। ओके, now student, before starting the story, here you can see the point gear up. Sometimes people can be mistaken to be what they are not, which eventually leads to interesting development. कभी कभी क्या होता है कि लोग किसी को कुछ और ही समझ बैठते हैं, ठीक है, वो नहीं समझ पाते जो वो है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर गए हो, ठीक है, और किसी शॉप में आप गए हो एंड किसी कस्टमर ने कोई जो दूसरा कस्टमर है, अदर कस्टमर है, उसने आपको सोचा कि आप शॉपकीपर हो, ठीक है। तो उस समय आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे ये आपको बताना है। ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द पॉइंट, लेट्स एक्सेलरेट। इमेजिन योर सेल्फ एज अ सेल्स पर्सन। आपको इमेजिन करना है कि आप एक सेल्स पर्सन हो। नाउ थिंक ऑफ सम इंटरेस्टिंग आइटम विच इज अनकॉमन एंड क्रिएट एन एडवर्टीजमेंट टू सेल इट। यूज द स्पेस गिवन बिलो। तो आपको आप सोचना है कुछ इंटरेस्टिंग आइटम के बारे में जो कि बहुत ही अनकॉमन है और उसका एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, और इस स्पेस को आपको यूज करना है फॉर क्रिएटिंग द एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ड्रीमर। ड्रीमर से आप क्या समझे हो। ड्रीमर का मतलब ये है कि वो पर्सन जो ड्रीम करता है, ठीक है, यानी कि जो सपने देखता है। ओके, जैसे कि आप सब भी सपने देखते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। जैसे कि आप में से कुछ है जो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो बड़े होकर इंजीनियर, टीचर, या फिर बड़े होकर डांसर, सिंगर, एक्टर या फिर राइटर बनना चाहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द पर्सपेक्टिव मैटर्स। If you had to do a task you are not aware of, what will you do? अगर आपको ऐसा टास्क करने के लिए दे दिया जिसको आप जानते भी नहीं उस टास्क को अच्छे से, ठीक है, तो उस समय आप क्या करोगे। द टू ऑप्शंस आर गिव अप ऑन इट इमीडिएटली, एकदम से आप गिव अप कर दोगे, बोलोगे कि आपको नहीं आता, ये नया टास्क है आपके लिए, या फिर ट्राई टू लर्न अबाउट इट फर्स्ट एंड देन ट्राई टू डू इट। पहले आप उसके बारे में अच्छे से सीखोगे फिर उसको करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्राई टू लर्न अबाउट इट फर्स्ट एंड देन ट्राई टू डू इट। मतलब कि पहले अच्छे से सीखना फिर उसको कोशिश करना उसे करने की, ठीक है। Now, students, let's read a story that humorously explored the shopping habits of a woman, Mrs. Adela Champagne. तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं जिसमें ह्यूमरसली, बहुत ही हंसी तरीके से, मजाक तरीके से एक वुमेन जो है वो अपनी शॉपिंग हैबिट को एक्सप्लोर करती है जिसका नाम है एडेला शैम्पिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। इट वॉज द सीजन ऑफ सेल, मतलब एक सीजन है सेल का, सेल चल रही है उस सीजन में। द ऑगस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वॉलपर्गिस एंड नेटल पिंक had lowered its prices for an entire week as a concession to trade observance, much as an archduchess might protestingly contract an attack of influenza for the unsatisfactory reason that influenza was locally prevalent. ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि जो अगस्त एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, किसका, वॉलपर्गिस एंड नेटल पिंक का, उसने अपने प्राइजेस को लो कर दिए है, ठीक है, मतलब कि कम कर दिए प्राइजेस को फॉर द एंटायर वीक, एक पूरे हफ्ते के लिए, ठीक है, एज अ कंसेशन फॉर्म में, ताकि ट्रेड जो हो वो होती रहे। ओके, ट्रेड ऑब्जर्वेंस जो है वो चलती रहे, मतलब वहाँ पर लोग ट्रेड के लिए लाइक आते हैं वहाँ पर करने के लिए। मच एज एन आर्क डचेस माइट प्रोटेस्टिंगली कॉन्ट्रैक्ट मी एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, मतलब जो आर्क डचेस है वो प्रोटेस्टिंगली आएंगी वहां पर अटैक करने के लिए, ठीक है, दैट अटैक ऑफ दैट इन्फ्लुएंजा फॉर द अनसेटिस्फैक्टरी रीजन के लिए, ठीक है, दैट इन्फ्लुएंजा वाज लोकली प्रिवेलेंट, कि वो जो इन्फ्लुएंजा है वो लोकली प्रिवेलेंट फॉर्म में है। ओके, सो बेसिकली प्रिवेलेंट का मतलब क्या है, कॉमन। ओके, Adela Champagne, who considered herself in some measure superior to the allurements of an ordinary bargain sale, made a point of attending the reduction week at Walpurgis and Nettlepings.
तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एडेला शैम्पिंग है, ठीक है, वो अपने आप को कंसिडर करती है दैट इन सम मेजर वो सुपीरियर है किससे, एल्यूरमेंट से। एल्यूरमेंट मतलब जो अट्रैक्टिवनेस है उस चीज़ से वो सुपीरियर है, ठीक है, ऑफ एन ऑर्डिनरी बार्गेन सेल, ठीक है। एंड वो पॉइंट बनाती है कि वो भी अटेंड करेगी उस रिडक्शन वीक को एट द वॉलपर्गिस एंड नेटल पिंक। ओके, आई एम नॉट अ बार्गेन हंटर शी सेड, बट आई लाइक टू गो वेयर बार्गेन्स आर। मतलब मैं बार्गेन हंटर तो नहीं हूँ, यहाँ पर एडेला बोलती है, पर मैं जाना चाहूंगी वहां पर, ठीक है। which showed the beneath which showed that beneath her surface strength of character there flowed a gracious undercurrent of human weakness. So यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट, which showed that beneath her surface मतलब कि beneath her surface strength of character there flowed, मतलब एक strength of character flow करता है उन्हीं के character के नीचे ही दबा हुआ है एक strength of character, okay, that flowed a gracious undercurrent of human weakness, जो flow करे gracious undercurrent of human weakness को, okay. With a view to providing herself with a male escort, Mrs. Shemping had invited her youngest nephew to accompany her on the first day of the shopping expedition, throwing in the additional allurement of a cinematograph theatre and the prospect of light refreshment. अब विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग हरसेल्फ विद अ मेल एस्कॉर्ट, मतलब कि अब वो अपने आप को अपने वो मतलब अकेले नहीं जाना चाहती है, तो अपने साथ वो एक मेल एस्कॉर्ट को लेकर जाती है, यानी कि अपने एक यंगेस्ट नेफ्यू को लेकर जाती है जो उन्हें अकम्पनी करेगा पहले दिन में, शॉपिंग के पहले दिन में, ठीक है, एक्सपीडिशन में। सो थ्रोइंग इन द एडिशनल एल्योरमेंट, मतलब कि एडिशनल एल्योरमेंट वो थ्रो आउट हो जाएगा ऑफ अ सिनेमाटोग्राफ थिएटर एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द लाइट रिफ्रेशमेंट। ओके, एज Cyprian was not yet 18, she hoped As Cyprian was not yet 18, she hoped that he might not have reached that stage in masculine development when parcel carrying is looked on as a thing abhorrent. ओके तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जो सिप्रियन है वो 18 ईयर्स का तो है नहीं, ठीक है, तो अब वो होप कर रही है कि वैसे भी ये जो सिप्रियन है ये अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचा है, जो मस्कुलिन डेवलपमेंट है उस स्टेज में नहीं पहुंचा है जब पार्सल कैरिंग जो है वो मतलब वो कैरी कर सके, मतलब जहाँ पर वो पार्सल को इजीली कैरी कर सके उस स्टेज में वो नहीं पहुंचा है अभी। ओके, meet me just outside the floral department, she wrote to him, and don't be a moment later than 11. ओके, अब यहाँ पर वो अपने नेफ्यू को लिखती है कि मुझे फ्लोरल डिपार्टमेंट में ही मिलना, ठीक है, मतलब फ्लोरल डिपार्टमेंट जो है उसके बाहर ही मिलना तुम, और इस लाइक डोंट बी अ मोमेंट लेटर देन 11, मतलब इतना 11 से ज़्यादा लेट नहीं होना है, ठीक है, उसी के टाइम के अराउंड तुम्हें आना है। Cyprian was a boy who carried with him through early life the wandering look of a dreamer, the eyes of one who sees things that are not visible to ordinary mortals, and invests the commonplace things of this world with qualities unsuspected by plainer folk, the eyes of a poet or a house agent. अब सिप्रिन जो है वो एक ऐसा लड़का है, ठीक है, जो अपने साथ एक वंडरिंग फॉर्म का मतलब जो थॉट है वो कैरी करता है, यानी कि वो एकदम सपनों से भरा हुआ है, बहुत सारे जो सपने हैं वो उसके अंदर कैरी हो रहे हैं, ठीक है, उसकी आंखों में है। ओके, एंड वो जब चीज़ों को देखता है तो ऑर्डिनरी तरीके से नहीं देखते जैसे सब देखते हैं, वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में देखता है चीज़ों को, एकदम इनोवेटिव क्रिएटिव फॉर्म में वो देखता है, ठीक है, और इन्वेस्ट करता है कॉमन प्लेस थिंग्स को, ठीक है, विद द क्वालिटीज जो कि अनसस्पेक्टेड फॉर्म में होते हैं बाय द प्लेनर फॉक, एंड एकदम जैसे पोइट का नजरिया होता है वैसा फॉर्म का उसका नजरिया होता है। ओके, he was quietly dressed, quietude the sartorial quietude which frequently accompanies early adolescence and is usually attributed by novel writers to the influence of a widowed mother. सो स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि वो एकदम क्वाइटली ड्रेस्ड है सैरिटोरियल क्यूट्यूड में, मतलब कि एकदम मोडेस्ट तरीके से वो क्वाइटली ड्रेस्ड है, ठीक है, विद फ्रीक्वेंटली अकम्पनीज अर्ली एडोलेसेंट, मतलब एकदम ऐसे जैसे लग रहा है कि कोई एक अर्ली एडोलेसेंट हो वैसे फॉर्म में वो ड्रेसअप हो रखा है, एंड इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड बाय नोवेल राइटर्स, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नोवेल राइटर ने ही अभी अभी उस कैरेक्टर को लिखा है, ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ अ विडोड मदर। ओके, हिज हेयर वॉज ब्रश्ड बैक इन अ स्मूथनेस एज ऑफ रिबन सीवीड एंड सीम्ड विद अ नैरो फ्यूरो that scarcely aimed at being a parting। अब उसके जो बाल है वो बहुत ही अच्छे से नीटली ब्रश हो रखे हैं, ठीक है, स्मूथनेस है, ठीक है, जैसे ऐसा जैसे रिबन का सीवीड हो। ओके, एंड एकदम नैरो फ्यूरो है जो कि स्कार्सली एम कर रहा है बीइंग अ पार्टिंग। ओके, his aunt particularly noted this item of his toilet when they met at the appointed rendezvous because he was standing waiting for her bareheaded।
अब उसकी जो आंट है वो एकदम से उसे नोट डाउन कर लेती है, ठीक है। नोटेड दिस आइटम ऑफ हिज टॉयलेट, मतलब वो नोट कर लेती है दिस आइटम ऑफ द टॉयलेट। एंड व्हेन दे मेट एट द अपॉइंटेड रेंडवू, तो स्टूडेंट जब वो मिलते हैं एक अपॉइंटेड एक प्लेस में, रेंडवू का मतलब होता है एक प्लेस, एक जगह जहाँ पर लोग मिलते हैं, ठीक है। सो जब वहां पर वो मिलते हैं तो वो एकदम इजीली से नोटिस कर लेते हैं, बिकॉज ही वाज स्टैंडिंग वेटिंग फॉर हर बेयर हेडेड, क्योंकि वो एकदम बेयर हेडेड ही खड़ा हो रखा था, उसने कोई टोपी वोपी नहीं पहनी हुई थी। ओके, now student, before moving further, here comes the point, brain brings brilliance. Which phrase in the text means on or before deadline or by deadline at last? कौन सा phrase है जिसका meaning है on or before deadline या फिर by deadline at last? Okay. Where is your hat? She asked. अब यहाँ पर वो अपने nephew से पूछती है कि तुम्हारी टोपी कहाँ है? I didn't bring one with me, he replied. अब यहाँ पर nephew बोलता है कि मैं नहीं लेकर आया अपने साथ। Adela Champagne was slightly scandalized. Okay, you are not going to be that they call a nut, are you? अब यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें अगर कोई नट बोले, अगर कोई ऐसी पागल बोले तो तुम्हें मतलब अच्छा लगेगा, तुम नहीं चाहोगे ना कोई ऐसे बोले तुम्हें। She inquired with some anxiety, partially with the idea that a nut would be an extravagance which her sister's small household would scarcely be justified incurring incurring, partially perhaps with the instinctive apprehension that a nut, even in its embryo stage, would refuse to carry parcels. तो यहाँ पर वो इंक्वायर करती है अपने एंजाइटी से, ठीक है, कि पार्शली विद द आइडिया दैट अ नट, जो नट है, ठीक है, वो इतना बड़ा भी हो सकता है, एक्स्ट्रावेगेंस भी हो सकता है, ठीक है, विच हर सिस्टर स्मॉल हाउस होल्ड वुड स्कार्सली बी जस्टिफाइड, जिससे उसका सिस्टर का जो स्मॉल हाउस होल्ड है वो स्कार्सली रियरली लाइक जस्टिफाई हो, ठीक है। एंड पार्शली परहैप्स द इंस्टिंक्टिव एप्रीहेंशन, जैसे मतलब वो जो नट है दैट इज इन इट्स एम्ब्रॉय स्टेज, की मतलब वो अपने एम्ब्रॉय स्टेज में था, ठीक है, वो रिफ्यूज टू कैरी पार्सल, अब वो रिफ्यूज कर रहा है कि वो पार्सल को कैरी नहीं करेगा। ओके, Cyprian looked at her with his wondering dreamy eyes. अब Cyprian उसकी तरफ देख रहा था अपनी wondering dreamy eyes से। Okay, I didn't bring a hat, he said, because it is such a annoyance which one when one is shopping. Okay, अब यहाँ पर वो बोलता है कि मैं नहीं लेके आया हैट क्योंकि बहुत ही ज्यादा annoyance लगता है जब हम शॉपिंग कर रहे हो at that period of time. Okay, I mean it is so awkward if one meets anyone one knows and has to take one's hat off when one's hand are full of parcels. मतलब यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये ऑकवर्ड तो लगता है, पर जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन से मिलता है तो अपने हैट को उतारने के लिए उसे हैंड चाहिए, पर हैंड में तो पूरे पार्सल्स होते हैं भरे हुए, ठीक है, तो कैसे करेगा, इसी वजह से वो पहन के नहीं आया। इफ वन हैजंट गॉट अ हैट ऑन वन कांट टेक इट ऑफ, अगर एक के पास अगर हैट ना हो, ठीक है, तो फिर जो दूसरा है वो उसे लाइक टेक ऑफ नहीं कर पाएगा फिर। ओके, Mrs. Champagne sighed with great relief. Her worst fear had been laid at rest. Okay, तो यहाँ पर वो एकदम से शाय करती है कि, और उनका जो मतलब बहुत ही ज्यादा जो खराब एकदम डर था, ठीक है, वो अब एकदम रेस्ट फॉर्म में आ चुका है। ओके, It is more orthodox to wear a hat, she observed, and then turned her attention briskly to the business in hand. उसके बाद अब वो बोलती है, वो ऑब्जर्व करती है कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होगा टू वेयर अ हैट, और उसके बाद वो टर्न करती है, उसका अटेंशन होता है बिजनेस इन हैंड पर, यानी कि किस काम के लिए जा रहे हैं उस चीज़ पे, ठीक है। We will go first to the table linen counter, she said, leading the way in that direction. I would like to look at some napkins. तो यहाँ पर बोलते हैं कि हमें पहले टेबल लाइनिन जो काउंटर है वहां पर जाना चाहिए, ठीक है, एंड क्योंकि उन्हें क्या खरीदना है, उन्हें कुछ नैपकिन्स खरीदने हैं। ओके, The wondering look deepened in Cyprian's eyes as he followed his aunt. As he followed his aunt, he belonged to a generation that is supposed to be over fond of the role of mere spectator, but looking at napkins that one did not mean to buy was a pleasure beyond his comprehension. अब उसके बाद वो जब बोल रही होती है कि हमें नैपकिन खरीदने जाना है सबसे पहले, ठीक है, द वंडरिंग लुक डिपेंड इन सिप्रिन्स आई, अब उसके बाद वंडरिंग लुक जो डिपेंड कर रहा है सिप्रिन की आंखों में, ठीक है, एज ही फॉलोड हिज आंट, जैसे मतलब वो अपनी आंट को फॉलो कर रहा होता है। ही बिलोंग टू अ जनरेशन, वो उस जनरेशन को बिलोंग कर रहा है दैट इज सपोज टू बी ओवर फॉन्ड ऑफ द रोल, जो कि सपोज टू बी दैट मतलब ओवर फॉन्ड होनी चाहिए अपने रोल से, ठीक है, ऑफ मेयर स्पेक्टेटर, बट लुकिंग एट नैपकिन, जब वो देख रहा होता है नैपकिन को, दैट वन डिड नॉट मीन टू बाय वाज अ प्लेजर बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन। ओके,
So Mrs. Champing held one or two napkins up to the light and stared fixedly at them, as though she half expected to find some revolutionary cipher written on them in scarcely visible ink. Then she suddenly broke away in the direction of the glassware department. उसके बाद क्या होता है कि जब मिसेस शैम्पिंग जब देख रही होती है नैपकिन को, तो ध्यान से नैपकिन को देखती है, ठीक है, हर एक नैपकिन को उठाकर लाइट में ऐसे देख रही होती है कि उनमें कुछ ऐसा चीज तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो हर एक चीज को एकदम ध्यान से नोटिस करती है। और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, उस डिपार्टमेंट के बाद वो जाते हैं ग्लासवेयर डिपार्टमेंट की तरफ। ओके, Millicent asked me to get her a couple of decanters if there were any going really cheap. She explained on the way, and I really do want a salad bowl. अब यहाँ पर वो बोलते कि मिलिसेंट ने मुझे बोला था कि एक couple of decanters लेकर आना, ठीक है, एंड इफ दे वर एनी गोइंग रियली चीप, मतलब कि अगर वो सस्ते में दे रहे हो, ओके, फिर उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि उसे भी क्या खरीदना है, सैलेड बाउल खरीदना है। आई कैन कम बैक टू द नैपकिन्स लेटर ऑन, मैं नैपकिन में बाद में आऊंगी, मतलब नैपकिन खरीदती नहीं है। ओके, शी हैंडल्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ डिकेंटर्स एंड अ लॉन्ग सीरीज ऑफ सैलेड बाउल्स एंड फाइनली बॉट 7 क्रिजैंथेमम वेजेस। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि वो हैंडल करती है और स्क्रूटनाइज करती है लार्ज नंबर ऑफ इसको डिकेंटर्स को और लॉन्ग सीरीज ऑफ सैलेड बाउल्स को। ओके, और उसके बाद वो फाइनली क्या खरीदती है, 7 क्रिजैंथेमम्स वेजेस खरीदती है। वेजेस यानी कि जिसमें फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, ठीक है। No one uses that kind of vase nowadays, she informs Cyprian, but they will do so for present next Christmas. अब यहाँ पर बोलती है कि कोई भी यूज नहीं करता है आजकल इस वेस को, ठीक है, वो इन्फॉर्म करती है सिप्रियन को, अपने नेफ्यू को, बट वो सोचती है कि ये एक प्रेजेंट गिफ्ट के फॉर्म में वो क्रिसमस टाइम में देगी, ठीक है। 2 sunshades that were marked down to a price that Mrs. Champing considered absurdly cheap were added to her purchases. ओके, तो अब यहाँ पर बताया कि 2 ऐसे सनशेड्स हैं, ठीक है, विच आर मार्क डाउन टू अ प्राइस, जो कि मतलब जिनका प्राइस लिखा हुआ था, ठीक है, दैट मिसेस चैम्पिंग कंसिडर एब्सोल्युटली चीप, जो मिसेस चैम्पिंग जो है वो कंसिडर कर रही थी कि ये बहुत सस्ता है, ठीक है, तो वो एडेड कर लेती है अपने परचेसेस में, उसे खरीद लेती है। वन ऑफ देम विल डू फॉर रूथ कॉल्सन, शी इज गोइंग आउट टू द मैले स्टेट्स एंड अ सनशेड विल ऑलवेज बी यूजफुल देयर। अब वो बोलती है कि एक तो है जो लाइक फॉर रूथ कॉल्सन के लिए काम आएगा, ठीक है, एंड एक वो है जो यूज करेगी, ओके, शी इज गोइंग आउट टू द मैली स्टेट्स में वो जाएगी, तो वहां पर सनशीट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एंड आई मस्ट गेट हर सम थिन राइटिंग पेपर, और मुझे उसके लिए कुछ थिन राइटिंग पेपर लेना होगा। इट टेक्स अप नो रूम इन वंस बैगेज, मतलब इतना ज्यादा जगह तो घेरेगा भी नहीं एक के बैगेज में। ओके, सो मिसेस शैम्पिंग बॉट स्टैक्स ऑफ राइटिंग पेपर, वो स्टैक्स ऑफ राइटिंग पेपर को खरीद लेती है। इट वॉज सो चीप एंड इट वेंट सो फ्लैट इन अ ट्रंक और पोर्टमेंट्यू। ओके, तो यहाँ पर बोलती है कि बहुत सस्ते थे वो, और वो एकदम से फ्लैटली एक ट्रंक और पोर्टमेंट्यू में चले जाते हैं। शी ऑल्सो बॉट अ फ्यू envelopes somehow seemed rather an extravagance compared with note paper। अब वो क्या खरीदती है, वो envelope भी खरीदती है, ठीक है, envelope जो है वो एकदम क्या दिख रहे थे, rather than extravagance दिख रहे थे, like when compared with the note paper। Okay, now student, before moving further, here comes the point, connect and reflect. Do you know someone who comes close to be the same as Cyprian? क्या आपको कोई ऐसा पर्सन पता है जो जिसकी क्वालिटी, जिसका जो लुक है वो एकदम सिप्रियन जैसा है? अगर पता है आपको तो आपको बताना है इधर, ठीक है। डू यू थिंक रूथ विल लाइक ब्लू और ग्रे पेपर, शी आस्क्ड सिप्रियन। अब वो सिप्रियन से पूछती है कि रूथ को ब्लू पेपर पसंद आएगा या ग्रे पेपर पसंद आएगा। ग्रे, said Cyprian, who had never met the lady in question. ओके, तो अब यहाँ पर जो सिप्रियन है वो बोलता है ग्रे, ठीक है, जबकि वो मिला भी नहीं है उस लेडी से जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, जिसके लिए वो खरीद रही है। ओके, हैव यू एनी मॉव नोट पेपर ऑफ दिस क्वालिटी, एडेला आस्क्ड द असिस्टेंट। अब वो असिस्टेंट से पूछती है कि आपके पास क्या ऐसे क्वालिटी का नोट पेपर है। We haven't any mauve, said the assistant। अब असिस्टेंट बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है कोई भी ऐसा मॉव। ओके, बट we have 2 shades of green and a darker shade of grey। पर हमारे पास 2 शेड्स है ग्रीन पेपर के और डार्कर शेड है किसका, ग्रे का, ठीक है।
Mrs. Champagne inspected the greens and the darker gray and choose the blue. अब मिसेस सैम्पिंग क्या करती है कि वो इंस्पेक्ट करती है ग्रीन पेपर को और डार्कर ग्रे को, और उसके बाद वो क्या चूज करती है, फाइनली ब्लू को चूज करती है, ठीक है। नाउ वी कैन हैव सम लंच, शी सेड। अब यहाँ पे बोलती है कि चलो अब हम कुछ लंच खा लेते हैं, ओके। Cyprian behaved in an exemplary fashion in the refreshment department and cheerfully accepted a fish cake and a mince pie and a small cup of coffee as adequate restoratives after 2 hours of concentrated shopping. ओके तो सिप्रियन जो है वो एकदम से अच्छे से बिहेव करता है, ठीक है, इन एन एग्जाम्पलरी फैशन फॉर्म में, ठीक है, रिफ्रेशमेंट डिपार्टमेंट में। तो वहां पर वो चेयरफुली एक्सेप्ट कर लेता है फिश केक को, ऐसे नहीं करता कि मुझे ये नहीं खाना ये खाना है, ठीक है, ऐसे नहीं करता है वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको, एंड अ मिन्स पाई को भी एक्सेप्ट कर लेता है, एंड स्मॉल कप ऑफ कॉफी को भी, ठीक है, जो कि चाहिए, एक फ्यूल के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि वो शॉपिंग जो अभी खत्म नहीं हुई, शॉपिंग तो अभी भी और बची है, ठीक है। He was adamant, however, in resisting his aunt's suggestion that a hat should be bought for him at the counter where men's headwear was being disposed of at temptingly reduced prices. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा एडमेंट होता है, ठीक है। सो अब however in resisting his aunt's suggestion, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा था, मना कर रहा था बार बार आंट की सजेशन को कि टोपी के लिए, ठीक है, वो मना कर रहा था, पर उसकी जो आंट है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए टोपी खरीदती हूँ, ये कहाँ पर मिलेगी टोपी, मेन के हेडवेयर सेक्शन में मिलेगी, ठीक है, सेक्शन में मिलेगी, एंड लाइक उधर वहां पर एकदम कम प्राइस में भी मिल जाएगी, ओके। I have got as many hats as I want at home, he said, and besides, it rumples one hair so, trying them on. ओके तो यहाँ पर अब वो बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी हैट वैसे भी घर में पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो ये भी बोलता है कि जब भी मैं हैट को पहनता हूँ तो मेरे बालों को खराब कर देता है, ओके। Perhaps he was going to develop into a nut after all. ओके तो ये अब यहाँ पर क्या होता है कि perhaps वो वैसे भी डेवलप होने वाला है into a nut after all. It was a disquieting symptom that he left all the parcels in charge of the clock room attendant. अब उसके बाद वो बोलते हैं कि it was a disquieting symptom, एक बहुत ही disquieting symptom है ये, ठीक है, that he left all the parcel, कि उसने पूरे जो पार्सल है वो ऐसे ही लेफ्ट कर दिए, ठीक है, in charge of the clock room attendant, okay. We shall be getting more parcel presently, he said, so we need not collect these till we have finished our shopping. अब उसके बाद वो बोलता है कि वैसे भी हमने बहुत सारे पार्सल तो लाइक कलेक्ट कर लिए हैं प्रेजेंटली, तो इसी वजह से हमें इतनी ज़्यादा कलेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है, एंड देयर these still we have finished our shopping, मतलब हमें इतनी जल्दी से हमें इतना ज्यादा जो है वो कलेक्ट नहीं करना चाहिए till the time when we are shopping, okay. His aunt was doubtfully appeased. Some of the pleasure and excitement of a shopping expedition seemed to evaporate when one was deprived of immediate personal contact with one's purchase. सो स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया कि उनकी जो आंट है वो बहुत ज़्यादा डाउटफुली अपीज हो जाती है, ठीक है, एंड उनके जो प्लेजर थे, सम ऑफ द प्लेजर और एक्साइटमेंट था शॉपिंग को लेकर, ठीक है, वो इवेपोरेट होने लग जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है, व्हेन वन वाज डिप्राइव्ड ऑफ इमीडिएट पर्सनल कांटेक्ट, क्योंकि एक जो है वो किसको लैक कर रहा है, पर्सनल कांटेक्ट को लैक कर रहा है, इमीडिएट पर्सनल कांटेक्ट को विद वंस परचेसेस, ओके। I am going to look at those napkin again, she said as they descended the stairs to the ground floor. अब जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर में नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे वो नैपकिन में वापस जाना है, ठीक है। यू नीड नॉट कम, शी एडेड एज द ड्रीमिंग लुक इन द boy's eyes changed for a moment into one of mute protest. Okay, you can meet me afterwards in the cutlery department. I have just remembered that I haven't a corkscrew in the house that can be depended on. ओके तो यहाँ पर अब वो बोलती है कि यू नीड नॉट कम, मतलब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अपने नेफ्यू को बोलती है, एंड वो बोलती है कि एज अ ड्रीमिंग लुक इन द बॉयज आईज, अब जैसे उसे ड्रीमिंग लुक दिख रहा था उस लड़के की आंख में, चेंज फॉर अ मोमेंट, एकदम से उसकी जो ड्रीमिंग लुक था उस लड़के का वो एकदम से चेंज हो जाता है फॉर अ मोमेंट इनटू वन ऑफ द म्यूट प्रोटेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। एंड यू कैन मीट मी आफ्टरवर्ड, वहां पर वो लेडी फिर बोलती है कि तुम मुझसे बाद में मिल सकते हो, इन द कटलरी डिपार्टमेंट में मिलना, क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मेरे पास कॉक्सक्यू नहीं है, मुझे वो भी लेना है, ठीक है। Cyprian was not to be found in the cutlery department when his aunt in due course arrived there, but in the crush and bustle of anxious suppers and busy attendants, it was an easy matter to miss anyone.
अब यहाँ पर क्या होता है कि सिप्रियन जो है उसे नहीं मिलता है कटलरी डिपार्टमेंट में, वो देख रही होती है तो वहां पर वो नहीं आया होता है, ठीक है। अब उसके बाद वो बहुत ज्यादा चिंता में हो जाते हैं कि वो कहाँ पर चले गया है, ओके। एंड बट इन द क्रश एंड बसल ऑफ एंशियस शॉपर्स एंड बिजी अटेंडेंट, वो उन सबके बीच में उसे ढूंढ रही होती है। इट वॉज इन द लेदर गुड्स डिपार्टमेंट some quarter of an hour later that Adela Champagne caught sight of her nephew, separated from her by a rampant of suitcases and portmanteaus and hemmed in by jostling crush of human beings that now invaded every corner of the great shopping emporium. ओके तो उसके बाद क्या होता है कि इट वॉज इन द लेदर गुड डिपार्टमेंट वो जाती है, ठीक है। सम क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर एडेला शैम्पिंग जो है वो उसको अपना नेफ्यू जो है वो दिख जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब उसे नेफ्यू दिखता है, दे आर सेपरेटेड बाय द रैम्पेंट ऑफ सूटकेसेस, से वो अलग हो रखे होते हैं, ठीक है। और पोर्टमैंटिक्स होता है, हीम्ड होते हैं, ठीक है, बाय द जॉटलिंग क्रश ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है, ठीक है। एंड इन चीजों की वजह से वो दोनों दूर हो जाते हैं, ओके। She was just in time to witness a pardonable but rather embarrassing mistake on the part of a lady who had wriggled her way with unstable determination towards the bareheaded Cyprian and was now breathlessly demanding the sale price of a handbag which had taken her fancy. अब उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या होता है कि वो एकदम टाइम पे आती है टू विटनेस अ पार्डोनेबल बट रादर एम्बैरसिंग मिस्टेक को विटनेस करने के लिए, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ अ लेडी जो हु हैड रिगल्ड हर वे, ठीक है, जो रिगल कर रही थी उसके वे को रास्ते में, ठीक है, विद अनस्टेबल डिटर्मिनेशन के साथ टूवर्ड्स द बेयर हेडेड सिप्रियन की तरफ, ठीक है। एंड वाज नाउ ब्रेथलेसली डिमांडिंग द सेल प्राइस ऑफ हैंडबैग, और वो ब्रेथलेसली डिमांड कर रही थी सेल प्राइस ऑफ हैंडबैग के लिए जो उससे लिया गया था, विच हैड टेकन हर फैंसी, ठीक है, जो उसकी फैंसी को ले रहे थे। देयर नाउ एक्सक्लेम एडेला टू हरसेल्फ, फिर वो बोलते हैं कि वहीं पर है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करती है अपने आप को। नीदर स्टार्टल्ड नॉर एम्बेरेस्ड बाय द एरर इनटू व्हिच द गुड लेडी हैड फॉलन, ओके, वो ना तो स्टार्टल होती है ना ही एम्बेरेस होती है, ठीक है, उस गलती से, ठीक है, इनटू व्हिच द गुड लेडी हैड फॉलन, जिसमें अच्छी जो लेडी है वो गिर गई थी। Examining the ticket on the bag, he announced in a clear disappointed voice, फिर उसके बाद जब वो एग्जामिन करता है टिकट को उस बैग से, तो वो अनाउंस करता है, ठीक है, एक क्लियर और डिसअपॉइंटमेंट वॉइस में वो अनाउंस करता है, ब्लैक सील 34 shillings marked down to 28, as a matter of fact we are clearing them out at a special reduction price of 26 shillings. They are going off rather fast. ओके तो यहाँ पर आप बोलते हैं कि ब्लैक सील 34 सीलिंग्स जो है, ठीक है, दे आर मार्क डाउन टू 28 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी आर क्लियरिंग दैम, मतलब हम उसे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, आउट एट अ स्पेशल रिडक्शन प्राइस ऑफ 26 सीलिंग्स, ओके। दे आर गोइंग ऑफ रेदर फास्ट, और वो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, गोइंग ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। आई विल टेक इट सेड द लेडी ईगरली डिगिंग सम कॉइन्स आउट ऑफ हर पर्स, अब लेडी बोलती है कि मैं ये लेने वाली हूँ, ठीक है, वो एकदम से कॉइन्स निकालती है अपने पर्स से, ओके। Will you take it as it is? Asked Cyprian. It will be a matter of a few minutes to get it wrapped up. There is सच अ क्रश, ओके। अब यहाँ पर सिप्रियन बोलता है कि क्या आप लेना चाहोगे, ओके, क्योंकि अभी कुछ मैटर ऑफ फ्यू मिनट लगेगा इसको लाइक पैकअप होने में, ठीक है, रैप होने के लिए, बिकॉज एज देयर इज सच अ क्रश, ओके। नेवर माइंड आई विल टेक इट एज इट इज सेड द परचेसर क्लचिंग हर ट्रेजर एंड काउंटिंग द मनी इनटू सिप्रियंस पाम, ओके। फिर उसके बाद वो बोलती है कि नेवर माइंड, मैं तब भी परचेस करना चाहूंगी, ठीक है। फिर वो क्लचिंग कर रही होती है अपने ट्रेजर को, ठीक है, और काउंट कर रही होती है वो मनी को जो उसने दिए होते सिप्रियन को, ओके। Several kind strangers helped Adela into the open air. वो कुछ ऐसे kind strangers थे जो मदद कर रहे थे अडेला की. It's the crush and the heat, said one sympathizer to another. It's enough to turn anyone giddy.
तो स्टूडेंट यहाँ पर एक सिंपैथाइजर जो है वो एडिला को बोलता है कि वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रश और हीट हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर गिडी हो सकता है, यानी कि राउंड एंड राउंड होके उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ जो है वो घूम रहा है। ओके, सो व्हेन शी नेक्स्ट केम अक्रॉस सिप्रियन, ही वाज स्टैंडिंग इन द क्राउड दैट पुश्ड एंड जॉसल्ड अराउंड द काउंटर्स ऑफ द बुक डिपार्टमेंट। और जब वो आती है कि अक्रॉस द सिप्रियन अपने नेफ्यू के पास आती है, तो देखती है कि वो भी क्राउड में ऐसे भीड़ में खड़ा हो रखा है और क्राउड की वजह से वो ऐसे पुश हो रहा है, जॉसल हो रहा है, ठीक है, अराउंड दैट काउंटर ऑफ द बुक डिपार्टमेंट। ओके, द ड्रीम लुक वाज डीपर देन एवर इन हिज आईज। जो ड्रीम लुक था वो और भी ज्यादा गहरा हो चुका था उसकी आंखों में। ही हैड जस्ट सोल्ड 2 बुक्स ऑफ डिवोशन टू एन एल्डरली कैनन। ओके, उसने जो सिप्रियन है, जो उस लेडी का जो नेफ्यू है, ठीक है, उसने 2 बुक जो है वो बेच दी थी, ठीक है, टू एन एल्डरली लेडी को, ओके, एल्डरली कैनन को। ओके, so this story is written by H.H. So this story is written by H.H. Munro. Okay. इनका पेन नेम क्या है स्टूडेंट? इनका पेन नेम है साकी, साकी। और बेसिकली स्टूडेंट पेन नेम क्या होता है? पेन नेम एक निकनेम टाइप का होता है जिसमें आप अपना रियल नाम नहीं देते हो, ठीक है, आप कोई और नाम यहाँ पर देते हो। ओके, सो स्टूडेंट इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको एकदम से कोई ऐसा डिफरेंट सा काम करने को मिल जाए, तो आपको पहले उसे अच्छे से सीखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर उसको अच्छे से लाइक ट्राई करना है करने का। ओके, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो सिप्रियन है, जो इतना छोटा सा बच्चा है, वो जब कोई उसे ऐसे गलती से सेल पर्सन समझ लेता है, तो वो वहां पर ऐसे नहीं होता कि मतलब ऐसे नहीं बोलता कि मैं सेल पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे रूड हो जाता, वरना तो वो क्या करता है, वो तब भी जो बुक्स होती है उनको बेचता है। ओके, तो उस सिचुएशन को वो अच्छे से हैंडल करता है। ओके, now student, let's move into the working with words. So the first word is prevalent, which means common. Next is allurements, attractions or temptations. Next is sartorial quietude, that means refers to a modest, restrained or understand style of clothing. Next is rendezvous, a place where people often meet. Next is extravagance, wasteful expenditure. Next is orthodox, conventional or conforming to traditional or accepted standards. Next one is cipher, a secret or coded message. Next is disquieting, causing unease or worry. Next is mauve, a pale purple color. So I hope student that you understood this story. Now what you have to do, आपको इस story को अच्छे से read करना है और exercises भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.